हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइटल है काफी अच्छा सुनने में आ रहा है। उससे पहले गाइस आपको बताते चलें कि आपका क्या हाल है। ठीक है, क्या हाल चाल है? फिट है, जबरदस्त है, ठीक है, नहीं है? गुड न्यूज ये आ रही है गाइस डिफेंस सिस्टम से, डिफेंस न्यूज के हवाले से, कि इंडिया के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम आ गया है जो कि एंटी ड्रोन है। ड्रोन का आप लोगों ने सुना होगा, आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था और उससे काफी कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज के ऊपर विक्ट्री भी हासिल की थी सिर्फ ड्रोन्स की बेसिस पर। फिर दुनिया में तहलका मच गया कि जिसके पास ज्यादा ड्रोन्स होंगे वो ज्यादा पावरफुल कंट्री कंसीडर किया जाएगा आफ्टर न्यूक्लियर वेपन्स। सो उसको देखते हुए इंडिया ने सोचा कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो तुर्की से ड्रोन जो है वो बाय कर रहा है, तो चाइना से भी बाय कर रहा है। तो इंडिया ने सोचा यार ड्रोन अगर हम बाय करेंगे तो ये ड्रोन का आपस में जो होगा ना कॉम्बी आपस में क्लैश होगा, वो कोई हल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए इन्होंने 1.5 साल कबल DRDO जो कि रिसर्च एक लैब है जहां डेवलपमेंट की जाती है मिलिट्री वेपन्स की, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना स्टार्ट किया जो कि एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम होने वाला था। दोस्तों, आज उसका टेस्ट हुआ है और वो सक्सेसफुल हुआ है। उस पर ये वीडियो गाइस देखते हैं, बड़ी मजे की होने वाली, इंफॉर्मेटिव, एंड तक देखिए विदाउट एनी डिले जी। हमेशा एक तरह काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और यकीन मानिए मैं खुद बहुत खुश हूं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था और आखिरकार इसका टेस्ट का दिन आ चुका है। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले, 2020 के अंत में। और जो लोग इस चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे कि मैंने डिफेंस की खबरों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी। वो ये कि 2020 के अंत में DRDO ने भारत के रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपए की मांग करी थी। मांग क्यों करी थी? वो इसलिए क्योंकि उस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। अब आप कहेंगे कि अजरबैजान अर्मेनिया तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, DRDO उसके लिए 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहा था? तो उसके पीछे कारण है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध बहुत ही अजीब था। अजरबैजान ताकतवर देश नहीं था, अर्मेनिया ताकतवर देश था। उसके पास मजबूत वायुसेना थी, मजबूत टैंकों का बेड़ा मौजूद था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अजरबैजान ने अर्मेनिया को धूल चटा दी। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण था तुर्की और इजराइल। दरअसल तुर्की और इजराइल दोनों देशों ने भारी मात्रा में ड्रोन देने शुरू कर दिए थे अजरबैजान को, और इन ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने कमजोर होते हुए भी बहुत ताकतवर अर्मेनिया की थल सेना को कुचल कर रख दिया था और उसे धूल चटा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्कशन ये चलने लगा कि ड्रोन ही युद्ध का भविष्य होने वाले हैं। ऐसे में जो ताकतवर देश हैं वो सावधान रहें, क्योंकि ड्रोन युद्ध में उनके लिए बड़ा सरदर्द बनेंगे। और भारत के लिए भी मुसीबत थी। क्यों? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन की मांग कर दी थी। ऐसे में भारत को इसके लिए तैयार रहना था। और DRDO उसी वक्त एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ आया। DRDO ने कहा कि आप बस हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम एक ऐसा हथियार भारतीय सेना को बनाकर देंगे जिसकी बदौलत कोई भी ड्रोन या UAV भारत के लिए सरदर्द नहीं बनेगा और ना ही युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा पाएगा। उसी वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और DRDO को 100 करोड़ रुपए दे दिए। और DRDO उसी दिन से काम में लग गई और पिछले 1.5 सालों से इसे बनाने में लगी हुई थी। और ये एक तरीके का लेजर हथियार था। जी हाँ, लेजर से दुश्मन के ड्रोन को मारकर गिराना। कुछ उसी तरीके का जैसा अब से 3 दिन पहले इजराइल ने परीक्षण किया है। दरअसल इजराइल ने भी एक लेजर हथियार बनाया है जिसका नाम है आयरन बीम। और इससे दुश्मन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी कि कभी निशाना चूकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेजर हथियार है। और उससे भी मजे की बात है कि खर्चा बहुत कम है, मात्र 250 रुपये। क्यों? क्योंकि ये बिजली से चलता है। कुछ इसी तरीके का हथियार है ये भारत का, ये देसी आयरन बीम। और अब इसका परीक्षण किया जाना है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें मांग की गई है एक खास तरीके के ड्रोन की, एक फिक्स विंग ड्रोन। और बताया जा रहा है कि इसी फिक्स विंग ड्रोन पर भारत के 100 किलोवाट क्षमता वाले इस लेजर हथियार से
टेस्ट किया जाएगा। इसी ड्रोन पर फायर की जाएगी लेजर और देखा जाएगा कि ये तबाह होता है या नहीं। और जैसे ही ये परीक्षण सफल हो जाएगा, भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास लेजर हथियार होगा। पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर चीन, फिर इजराइल और फिर चौथा देश होगा भारत, जो एक खतरनाक लेजर हथियार धारक देश होगा। वहीं इसके लिए हमें डीआरडीओ को भी बारंबार धन्यवाद देना होगा, जिन्होंने 1.5 साल के बहुत ही कम समय के अंदर ही इतने एडवांस और इतने ज़्यादा खतरनाक हथियार को तैयार कर दिखाया है और उसका परीक्षण भी करने जा रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि हथियारों को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। डीआरडीओ ने बहुत ही कमाल का काम किया है बहुत ही कम समय के अंदर। इसके लिए तो उनकी तारीफ बनती है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी। इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि उन्होंने रेफरेंस दिए किस बेसिस पर हम ये ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे थे। बेसिकली यार इजराइल के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। बिल्कुल, उससे काफी दुनिया चिंता का विषय बनी हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर न्यूज फैल चुकी थी कि यार इजराइल जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है एज कम्पेयर टू अपने मिलिट्री वेपन को बढ़ाने के। तो उन्होंने तरह तरह के लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, इवन के बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े मतलब हथियार का भी डिफेंस सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया के पास भी आ गया है, इजराइल के पास, अमेरिका और चीन के पास ऐसे आ गया है। अब ये चौथा देश बन जाएगा अगर आप सक्सेसफुली टेस्ट देख लेते हो इस मतलब डिफेंस सिस्टम का। तो ये बीम जो सिस्टम है काफी ज्यादा, उन्होंने सबका नाम आयरन रखा है। हाँ, आयरन डोम, आयरन बीम। नहीं, आयरन बीम डोम एक ही टाइप का होता है, डोम की शक्ल का होता है। अच्छा, जो वो डिफेंस सिस्टम है, जब वो डोम के अंदर आता है, डोम ट्रांसपेरेंट होती है। जब भी कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ डोम नहीं, आयरन का वर्ड कह रहा हूँ। आयरन डोम और इसका भी आयरन बीम रखा है उसने, आयरन। तो ये मेरे कंपनी होगी या कोई सही, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ हमें डीआरडीओ को अप्रिशिएट करना बनता है। जो ये काम कर रहा है ना इंडिया के लिए, मैं कहता हूँ मतलब एक डिपार्टमेंट उन्होंने अलग से बना दिया है। वो सिर्फ इन चीज़ों पे ही फोकस करता है कि हमने करना क्या है। अगर मतलब मेन चीज़ अगर उन्होंने कोई अच्छी चीज़ साल में ना निकाली तो खुद अफसोस करते होंगे यार हमने आज किया क्या इतना पैसा। मतलब उनका फोकस ही इन चीज़ों पे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जाहिर बात है उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना है। उनका बजट भी सही है अगर देखा जाए। ऐसा नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए उनको कितना पैसा दिया गया, उनके जो साइंटिस्ट होंगे, जो इंजीनियर्स जो भी होंगे, उनको वो भी खुश होंगे और सही तरह काम करते होंगे। एग्जैक्टली उनका नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। अगर फ्यूचर में बच्चे जब पढ़ रहे होंगे उनको पता चलेगा यार ये साइंटिस्ट ने ये चीज बनाई थी और उसकी वजह से, उसके एडवांसमेंट की वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है। तो दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये जो चीजें होती हैं, आजकल दुनिया जो है डिफेंस सिस्टम की तरफ जा रही है। आजकल ये नहीं देखा जा रहा कि यार ये वेपन बहुत तगड़ा है। डिफेंस वेपन होने का कोई मसला नहीं, अगर आपके पास डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा तगड़ा, वो एट ए टाइम काफी आपके वेपन्स को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो डिफेंस सिस्टम ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू मिलिट्री वेपन। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। मुझे हसरात रमाल टेक केयर, खुदा हाफिज।